जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं हरशंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज के हमारा जो वीडियो है वो चीतालागी अमावस्या या फिर श्रावण अमावस्या के ऊपर है। इस दिन भगवान जगन्नाथ जी के सर पे चीता लगता है। जगन्नाथ भगवान, देवी सुभद्रा, प्रभु श्री बलभद्र तीनों के सर पे चीता लगता है। ये चीता क्या है और क्यों लगता है ये हम आगे बताएंगे, लेकिन इस अवसर पर भगवान जी को जो दो स्पेशल भोग लगते हैं मंदिर में, एक को तो मैंने लास्ट ईयर डाला था और इस साल मैं दूसरा भोग लेकर आई हूँ और दोनों भोग मैं इस साल फिर से डालने वाली हूँ। एक का नाम है सौरचितो और दूसरे का नाम है घिउड़ी। सौरचितो चितो हुए मंदिर में भी लगता है और घरों में भी लगता है श्रावण अमावस्या के दिन, और जिसको कहा जाता है चीतालागी अमावस्या या फिर चीतो अमावस्या। चीतो अमावस्या इसलिए कहते हैं वो जो पीठा बनता है जिसको कहा जाता है चितो, इसके लिए उसको चीतो अमावस्या कहा जाता है। और ये चितो पीठा मंदिर के साथ साथ घरों में भी बनता है। लेकिन जो दूसरा भोग है उसका नाम है घिउड़ी। घिउड़ी सिर्फ जगन्नाथ मंदिर में बनता है और सिर्फ इसी दिन ही बनता है। वो मैंने लास्ट ईयर नहीं डाला था, ये भोग मैं इस बार डाल रही हूँ और चितों के साथ डाल रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले बनाना शुरू करते हैं भोग, और उसी बीच मैं आपको बताऊंगी कि चीता है क्या और क्यों ये भगवान को लगता है, कब उतारा जाता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले बनाना शुरू करते हैं भोग। तो अभी हम अपने किचन में हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे घिउड़ी और उसके बाद हम बनाएंगे सौरचितो। सौरचितो मैं लास्ट ईयर डाल चुकी हूँ। जो चीतालागी अमावस्या था उसमें मैंने चितो पीठा डाला था, और जो जन्माष्टमी की एक रेसिपी थी उसमें मैंने सौरचितो डाला था। तो वो उसका लिंक मैं दे दूँगी इस वीडियो के ऊपर, आई बटन पे दे दूँगी, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आज चितो बनाऊँगी। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं उनके लिए मैं बनाऊँगी। लेकिन हमारे एक सब्सक्राइबर थे जो उस वीडियो को देख के हमें कमेंट किया था कि अगर चावल को बिना भिगोए, बिना उसको ग्राइंड किए, क्या चावल के आटे से वो बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल चावल के आटे से बन सकता है। लेकिन उसका जो प्रोसेस है मैं आपको बताऊँगी आगे, जो जब हम उसको बनाएंगे तब देख लेना। लेकिन सबसे पहले हम अब बनाएंगे घिउड़ी। घिउड़ी बनाने के लिए हमें जो जो सामग्री लगेगी वहाँ पर उसका आधा सामग्री मैंने लिया है। यहाँ पर हमें लगेगा छेना। मैंने यहाँ पर 1 कप छेना लिया है, आधा कप आटा लिया है। जितना छेना उसका एग्जैक्टली आपको आधा लेना है आटा। और यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून लिया है ग्रेटेड कोकोनट, जो नारियल का है, ग्रेट करा हुआ नारियल है, वो हमने लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को मिला के उसका एक डो बनाएंगे। सॉफ्ट सा डो बनाना है और सिर्फ ये तीनों चीज़ें मिलाकर। नारियल आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आटा और छेना का रेशियो है, जितना छेना है उसका एग्जैक्टली आधा है आटा। तो चलिए अभी इन सारे चीज़ों को मिलाकर एक डो बनाते हैं। जगन्नाथ मंदिर में हर जो फंक्शन होता है, मतलब हर पर्व का अलग अलग भोग होता है। हर पर्व में एक अलग भोग आपको मिलेगा। जैसे देखिए ये चीतालागी अमावस्या है, यहाँ पर आपको चितो पीठा मिलेगा और चितो पीठा के साथ ये घिउड़ी भी मिलेगी। और हर एक पर्व के साथ एक भोग, स्पेशल भोग होता है जो सिर्फ उसी पर्व के लिए ही होता है और बाद में कभी वो नहीं बनता। कभी 1-2 ऐसे भोग की रेसिपी हैं जो रिपीट होती हैं, वो है पहली भोगों में, जो कि पौष मास में होता है। लेकिन ज़्यादातर भोग रिपीट नहीं होता। जिस पर्व में जो भोग लगता है सिर्फ उसी दिन के लिए ही वो भोग होता है। तो अब ये देखिए हमने अच्छी तरीके से उसको नीट कर लिया है। ये देखिए थोड़ा नरम है, इसी तरीके से हमें उसको नीट करना है। आप इसी रेशियो से बनाइए, बहुत ही अच्छा उसका आउटकम निकल के आएगा। जितना छेना उसका आधा आटा, और नारियल आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते। 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून या फिर मैक्सिमम आप 3 टेबलस्पून दे सकते हैं नारियल इसमें। और अभी घिउड़ी बनाने के लिए हम छोटी सी लोई इसमें तोड़ के लेंगे इस डो से, और हाथ से इसको हम अच्छी तरीके से एक बॉल का शेप देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें बॉल का शेप देना है। और उसके बाद क्या करना है, घी लगा के, उंगली में घी लगाना है और उसके बाद इस तरीके से उसको प्रेस करना है, लाइक दिस। ये देखिए ये है घिउड़ी। ये देखिए ये एक बन के तैयार है।
इस तरीके से आपको बाकी के जो जितने सारे घिउड़ी बनेंगे, जितना डो हमारा है उसमें 10-15 घिउड़ी तो बन ही जाएंगे। तो इस तरीके से करना है, फिर से घी लगाना है उंगली पे, फिर से उससे इस तरीके से प्रेस करना है लाइक दिस। ये देखिए, ये है घिउड़ी का शेप। और ये होता है जो हमारा चीता लगी अमावस्या है मंदिर में, चितोऊ पिठा के साथ ये भी दिया जाता है। अभी मैं सारे घिउड़ियों को ऐसे बना लेती हूँ, ये जो शेप दे देती हूँ उसको। उसके बाद हम उसको घी या तेल जो भी आप पसंद करें उसमें आप फ्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर घी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, तो मैं सारे घिउड़ी बना लूँ, उसके बाद हम उसको फ्राई करेंगे। तो अभी देखिए सारे घिउड़ियों को हमने बना लिया है। 13 घिउड़ी बने हैं, जितना हमने सामग्री लिया था उसमें 13 घिउड़ी बने हैं। तो अभी चलिए, जैसा मैंने कहा कि हमने घी को ऑलरेडी गर्म करके रखा है, तो अभी हम उसको तलेंगे। तो अभी यहाँ पर मैंने पैन चढ़ा दिया है, उसमें घी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो घिउड़ी है उसको एक एक करके हम इसमें डाल देंगे अच्छी तरीके से तलने के लिए। याद रखिए इसको आप मीडियम फ्लेम पे ही पकाइए, क्योंकि थोड़ा मोटा होता है ये। अगर हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये ऊपर उसका मतलब अच्छी तरीके से पक जाएगा, लेकिन अंदर नहीं पकेगा। तो हमें इसमें मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकाना है। तो सारे घिउड़ियों को हमने डाल दिया है और धीमा आंच पे हम इसको पका रहे हैं। तो अभी एक साइड थोड़ा पलट देते हैं, देखते हैं कितना अच्छा कलर आया है। ये देखिए अब ये पकना शुरू हुआ है, लेकिन हम उसको तब तक पकाएंगे जब तक ये ब्राउन कलर का ना हो जाए। जगन्नाथ मंदिर में आप जब गए होंगे तो जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद आपने देखा होगा, तो वो जिस कलर का होता है वही कलर आने तक हमें पकाना है। और इसको अच्छी तरीके से भी पकाना है ताकि ये कच्चा ना रहे, क्योंकि आटा है, पकने के लिए थोड़ा टाइम लेता है। छेना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आटे के लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन उसी तरीके से हमें बनाना है। और ये भोग जो है ये भक्तों के लिए नहीं होता, ये सेवायतों के लिए होता है। एक बार साल में लगता है, इसलिए सारे सेवायत इसको बांट के ले जाते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको दोनों तरफ से अच्छी तरीके से पकने के लिए छोड़ देते हैं। जैसा मैंने कहा कि ये चीता लगी अमावस्या है, तो चीता लगी अमावस्या होता क्या है और ये चीता क्या होता है। चीता जो होता है, जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और देवी सुभद्रा अपने मस्तक पर जो रत्न धारण करते हैं उसको कहा जाता है चीता। और बिना चीता पहने भगवान जी का कोई भी कार्य नहीं होता। स्नान पूर्णिमा के वक्त जब स्नान करते हैं भगवान जी, तो तब वो जो चीता होता है उनके सर पे जो रत्न का चीता होता है वो खराब हो जाता है। और स्नान पूर्णिमा के बाद ये उसी दिन ये तीनों चीताओं को निकाल के रख दिया जाता है। और 1.5 महीने तक वो मतलब रत्न का चीता नहीं पहनते। लेकिन चीता धारण किए बिना उनका कोई भी कार्य नहीं होता, इसलिए उनको आर्टिफिशियल सोल का चीता पहनाया जाता है, बड़े बड़े, जो कि रथ यात्रा के दिन पहनाया जाता है जगन्नाथ जी को, बलभद्र जी को और देवी सुभद्रा जी को। ये सोल का चीता होता है। लेकिन 1.5 महीने के बाद जो श्रावण का अमावस्या होता है उसी दिन चीता लागी अमावस्या होता है, मतलब चीता लागी होता है। लागी का मतलब होता है पहनाना, उलागी का मतलब होता है निकालना। जो स्नान पूर्णिमा होता है उसी दिन भगवान जी का चीता उलागी होता है, मतलब उसको निकाला जाता है। और श्रावण की जो अमावस्या होती है उसी दिन भगवान को चीता लागी होता है। तो बलभद्र जी जो बड़ ठाकुर हैं उनको जो चीता लगता है, तीनों चीता सोने से ही बनी होती है, लेकिन उसमें जो रत्न लगता है वो तीनों रत्न अलग होते हैं। जो बलदेव जी हैं उनके चीते में जो रत्न लगता है उसको कहा जाता है लीला या फिर शफार। और जो बलदेव जी का जो मतलब टीका होता है जिसको बोलते हैं चीता, उसमें 750 ग्राम का ये लीले का पत्थर है। जो शफार का जो स्टोन है ये 750 ग्राम का है और ये अर्धवृत्ताकार में होता है और सोने की चीता के ऊपर ये लगा हुआ होता है। और जो देवी सुभद्रा का जो चीता होता है वो होता है पन्ना, जिसको कि माणिक भी कहा जाता है, और वो होता है एक डायमंड शेप का, और ये होता है 330 ग्राम का। और ये देवी सुभद्रा का चीता होता है डायमंड शेप का 330 ग्राम का, और इसको कहते हैं पन्ना या फिर उड़ीसा में उसको बोलते हैं माणिक। और जो जगन्नाथ जी का चीता होता है वो होता है हीरे का, और वो होता है 1250 ग्राम का वो हीरा है।
और वो बहुमूल्य हीरा है। उसको कहा जाता है ब्रह्म ज्योति हीरा या फिर नायक हीरा, ये दोनों हैं उस हीरे का नाम। और ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी वज़नदार है और काफ़ी दुर्मूल्य भी है। तीनों भगवानों के जो सोने के चीते पर जो दुर्मूल्य रत्न होते हैं, लीला, पन्ना और हीरा, इन तीनों को छोड़ के उनके साइड में उनको कवर करने के लिए और भी बहुत सारे छोटे बड़े रत्न उस पर खचित होते हैं। और वो चीता काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में जो मूर्तियां हैं भगवान की, जगन्नाथ जी की, बलभद्र जी की, प्रभु सुभद्रा जी की, देवी सुभद्रा जी की, वो काफ़ी बड़ी मूर्तियां होती हैं। तो उनको कवर करने के लिए चीता भी काफ़ी बड़ा होता है और उसमें बहुत ज़्यादा रत्न लगे होते हैं मेन रत्न को छोड़ के। और 1.5 महीने के बाद आज के दिन, मतलब अमावस्या के दिन, उसका संस्कार होता है। क्योंकि जो स्नान पूर्णिमा के दिन उसको खोला गया था, उसके बाद वो वैसे ही नहीं पहना सकते। तो जो बनिया होते हैं वो नाभिकटा मंडप में आकर उसका संस्कार करते हैं। जो रोषा अग्नि होता है, मतलब कि जो लक्ष्मी जी का जो किचन है वहाँ से आग आता है और उसके बाद इन चीताओं को संस्कार किया जाता है। उसके बाद दैतापति सेवायत जो हैं वो पाटरा सेवक होते हैं, जो पाट वस्त्र देते हैं। वो पाट वस्त्र की रस्सी बनाकर भगवान जी के सर के ऊपर इस जो चीता होता है उसको बांधते हैं। और शूधोश्वार जो होते हैं, जो दवाइयाँ देते हैं, वो एक ओसुओ करके, जो जगन्नाथ जी की जो दवाई होती है, जो मेडिसिन होते हैं कुछ, उसको ओसुओ कहते हैं। और उस ओसुओ के साथ ही इस चीते को भगवान जी के सर पे, मस्तक पे लगाया जाता है। दैतापति सेवायत पाट वस्त्र को दौड़ी बनाकर शुद्धोस्वार के द्वारा दिए गया ओशुओं को लगाकर इसको भगवान जी के माथे पर लगाते हैं। इस संस्कार किए हैं चीते को। तो आज ही के दिन, मतलब अमावस्या के दिन, मैं अमावस्या की बात करें, अमावस्या के दिन ये प्रक्रिया होती है। और जगन्नाथ मंदिर में जो 12 यात्रा होती हैं और 50 उप यात्रा होती है, और 50 उप यात्रा में ये सबसे पहला उप यात्रा है। और ये गुप्त संस्कार है, गोपनीय संस्कार है, इसलिए साधारण लोगों को उसके दर्शन की अनुमति नहीं है। ये सेवायत के द्वारा और दैतापति के द्वारा निभाया जाने वाला सेवा है, इसको कोई नहीं दे सकता। इसलिए जब ये संस्कार होता है दिन में, भोग मंडप उठने के बाद, भोग मंडप मतलब लोगों के लिए जो भोग होता है वो भोग समाप्त होने के बाद ये प्रक्रिया शुरू होती है। और इसी दिन जो भोग लगता है उसी को कहा जाता है घिउड़ी और चितऊ, जो आज हम बना रहे हैं। तो ये थी चीतालागी अमावस्या के ऊपर और चीता के ऊपर थोड़ी सी जानकारी। और आज के दिन पीठा भी बनता है, जो चितऊ पीठा बनता है वो घर में, मंदिर में भी बनता है और घर में भी बनता है। तो अभी ये देखिए, ये सब अच्छी तरीके से हो गए हैं, दोनों तरफ से अच्छी तरीके से पक गए हैं। अगर आप तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं बहुत सारे तेल में। क्योंकि मंदिर में घी में बनता है तो मैं आपको घी के साथ दिखा रही हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगी, इन सारे जो हमने घिउड़ी बनाया है उसको मैं एक थाली में निकाल लूँगी। और उसके बाद हम गुड़ का एक सिरप बनाएंगे, जो सिरप में हम इस घिउड़ी को डालेंगे। तो अभी मैं इसको एक थाली में निकाल लेती हूँ। अभी मैंने दूसरा पैन चढ़ा दिया है और उसमें मैं कुछ गुड़ दे रही हूँ। ये 150 ग्राम गुड़ है और इसमें हम थोड़ा सा अभी पानी डालेंगे, क्योंकि सिर्फ गुड़ को अगर हम पकाएंगे तो एक जला हुआ स्मेल उसका आता है। तो थोड़ा पानी के साथ पकाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और हमें एक सिरप चाहिए, लेकिन कोई चाशनी, 1 तार की या 2 तार की जो चाशनी होती है उस तरीके से नहीं, सिर्फ हमें गुड़ को अच्छी तरीके से पकाना है। और जो घिउड़ी हम जब इसमें डालेंगे तो इसके ऊपर अच्छी तरीके से कोट भी होना चाहिए और मिठास उसके अंदर जाना भी चाहिए। तो अभी हम इसको बहुत अच्छी तरीके से पकाएंगे। ये देखिए गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया है, तो और 1-2 मिनट में ये हो जाएगा। अभी गुड़ अच्छी तरीके से पक चुका है, मतलब उसकी खुशबू आने लगी है, गुड़ की पकने की जो खुशबू आने लगी है। तो जो घिउड़ी हमने फ्राई करके रखा है उसको हम इसमें डाल देंगे। और घिउड़ी डालने के बाद हम 1 मिनट तक गैस को ऑन करके रखेंगे, ताकि ये अच्छी तरीके से उसके ऊपर कोट हो जाए। लेकिन उसके बाद हमें गैस को ऑफ कर लेना है और उसके बाद उसको अच्छी तरीके से मिलाना है, ताकि गुड़ की जो एक मोटी सी लेयर होती है वो इस घिउड़ी के ऊपर आ जाए। तो अभी हम गैस को ऑफ कर लेते हैं, अच्छी तरीके से कोट हो चुका है। तो अभी हम गैस को ऑफ कर लेते हैं और गुड़ को थोड़ा ठंडा होने देते हैं, ताकि वो गुड़ अच्छी तरीके से इस घिउड़ी के ऊपर लग जाए।
ये देखिए गुड़ ठंडा हो गया है और कितनी अच्छी तरीके से इसके ऊपर कोट हो गया है। जब ये गर्म था गुड़ हमने इसमें डाला था तो मिठास इसके अंदर चला गया होगा। अब ठंडा हो गया है तो इसके ऊपर अच्छी तरीके से कोट हो गया है। तो अभी हम क्या करते हैं, उसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और जब ठंडा हो जाएगा तो और भी अच्छा लगेगा। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं सौरो चितोऊ। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था क्या हम राइस पाउडर में इसको बना सकते हैं। जी बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन जो चितोऊ का प्रोसेस है वो चावल को भिगो के उसके साथ नारियल पीस के बनाया जाता है और नारियल इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज होता है। तो अगर आप पाउडर राइस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसमें जो नारियल यूज़ करें, ग्रेट करने के बाद इसको वापस से पीस लें। क्योंकि नारियल और चावल जब हम पीसते हैं वो थोड़ा काफ़ी महीन पीसा जाता है और काफ़ी स्मूथ होता है। तो नारियल को भी हमें वापस से पीसना पड़ेगा ग्रेट करने के बाद। अभी मैं यहाँ पर ग्रेट किया हुआ नारियल और यहाँ पर मैंने 2 कप चावल का आटा लिया था और 1 कप लिया था मैंने नारियल। काफ़ी क्वांटिटी में इसमें नारियल जाता है। उसको पीस के मैंने इसके अंदर डाल दिया है और अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक और अभी हम इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे। मैं यहाँ पर मार्केट से लिया हुआ राइस फ्लोर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जो उड़ीसा के बाहर के लोग रहते हैं वो इसी का इस्तेमाल करते हैं और इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होता। घरों में उड़ीसा में जो क्योंकि उड़ीसा का पीठा है, घरों में जो राइस फ्लोर यूज़ होता है यहाँ पर उसमें मॉइस्चर होता है क्योंकि उसको भिगो के उसके बाद छान के उसको पीसा जाता है। तो काफ़ी पानी वो ऑब्जर्व कर लेता है, इसलिए जब हम बैटर बनाते हैं तो इसमें उतना पानी नहीं जाता अगर आप राइस फ्लोर का इस्तेमाल करें तो। नहीं तो जो चीतालागी अमावस्या में जो पीठा होता है उसमें चावल और नारियल को पीसा जाता है। लेकिन मार्केट में जो हमने राइस फ्लोर मिलता है उसमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होता। इसलिए हमें इसको एक बैटर बना के उसको आधे घंटे तक उसको रेस्ट करने के लिए रखना है ताकि वो थोड़ा फूल सके। इसमें थोड़ा और पानी लगेगा, मैं थोड़ा और पानी दे रही हूँ। इसको हमें ऐसे मिला के रख देना है आधे घंटे तक रेस्ट करने के लिए ताकि वो चावल का आटा जो है थोड़ा पानी ऑब्जर्व कर ले ताकि जो हमारा जो चितोऊ पिठा है अच्छी तरीके से बन सके। वैसे चितोऊ पिठा बनाने के लिए जो बैटर बनाया जाता है उसको बना के 4-5 घंटे तक रख देते हैं फॉर्मेट होने के लिए। उसके बाद जो पीठा बनता है काफ़ी खूबसूरत बनता है, उसके ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं। और इस बैटर के साथ हमें एक और चीज़ चाहिए, वो है ये फ्रेश मलाई और ये चाहिए होगी हमें। इसको बोलते हैं सौरो और इस चितोऊ के साथ जाता है, इसलिए कहा जाता है इसको सौरो चितोऊ। ये हमें आखिर में चाहिए होगा तो इसको भी हम यहाँ पर रख देते हैं और आधे घंटे के बाद हम बनाएंगे। तो आधे घंटे के बाद मैंने वहाँ पर वापस एक पैन चढ़ा दिया है जिसमें हमने घिउड़ी बनाया था और अभी हम क्या करेंगे, इसमें वही चितोऊ बनाएंगे। अगर हम और ज़्यादा समय तक फॉर्मेट होने के लिए रखते हैं तो बहुत ही अच्छा बनता पीठा। इसमें ज़्यादा तेल या घी का इस्तेमाल नहीं होता लेकिन इस पैन में थोड़ा घी है तो इसी में ही मैं बना देती हूँ। ये देखिए अभी जितना घी आपको दिख रहा है ना पैन में, उतना घी तो बिल्कुल नहीं रहता। इसमें बिल्कुल कम घी रहता है, मतलब कपड़े से घी लगाकर उसके ऊपर ग्रीस करके उस पीठे को बनाते हैं। तो अभी इसके ऊपर थोड़ा हम नारियल डाल देते हैं और इसके बाद हम इनमें डालेंगे थोड़ा पानी। पानी डालने के बाद, क्योंकि ये पीठा जो है बेसिकली पानी में ही पकता है, तेल इसमें बिल्कुल नहीं दिया जाता, लेकिन ये ऑथेंटिक प्रोसेस नहीं होता है। मैं इंस्टेंट कैसे आप बना सकते हैं पीठा ये मैं दिखा रही हूँ। ऑथेंटिक प्रोसेस जो है मैंने ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में बता दिया था, जो मैंने लास्ट ईयर डाला था चितोऊ पीठा, वो आई बटन पर मैं दे दूँगी, आप देख लेना कि ऑथेंटिक कैसा होता है। क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप इंस्टेंट कैसे बना सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से सिर्फ पैन में, वही दिखाइए, तो मैं उसी तरीके से आपको दिखा रही हूँ कैसे आपको इंस्टेंट बनाना है चितोऊ। तो अभी हम इसको 5 मिनट तक पकने के लिए रखते हैं। अभी धीमी आंच पर ये 5 मिनट तक पकता रहा और ये एक ही साइड पकता है, मतलब उसको पलटा नहीं जाता, इसलिए उसका दूसरा नाम अन्नोटा पीठा भी है। ये देखिए ये है चितोऊ और इसका जो दूसरा तरफ होता है थोड़ा ब्राउन कलर का होता है और शायद दिख नहीं रहा है आपको वो ब्राउन कलर। इसका साइड आप देख लीजिए, जिस कलर का आया है ना उसका निचला हिस्सा भी उसी कलर का है। तो ये एक हमने बना लिया है और इसी तरीके से मैं 5 और 6 बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। अभी देखिए पैन में बिल्कुल भी घी नहीं है, सारा घी ये पहला जो पीठा है उसने सोख कर लिया है। अभी हम इसी पैन में बनाएंगे, ये देखिए। और मिट्टी का जो पैन अगर आपके पास होगा ना तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मिट्टी की खुशबू जब इस चितोऊ पिठा के साथ आती है ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वापस से उसके ऊपर हमने नारियल दे दिया है और थोड़ा पानी हम देंगे और उसके बाद हम उसको ढक देंगे।
पाँच मिनट के अंदर एक पीठा हो जाता है और काफ़ी स्वादिष्ट पीठा होता है। याद रखिए, नारियल की मात्रा आपको इसमें थोड़ी ज़्यादा रखनी होगी, उसके बाद ये पीठा बहुत स्वादिष्ट होगा। तो मैं सारा पीठा बना लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, चितौ हमारा बनके तैयार है और उसके ऊपर जो मैंने मलाई आपको दिखाई थी उसको मैंने डाल दिया है, और उस मलाई के ऊपर शक्कर और लौंग का एक पाउडर मैंने दिया है। हर पीठे के ऊपर थोड़ा थोड़ा दिया है ताकि वो उसके खुशबू अच्छी आ सके। और ये है घिउड़ी, ये दोनों बनके तैयार हैं। आई होप आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।